जाली अकाउंट्स केस में नैब तहकीकात कर रहा है। गिरफ्तारियां हो रही हैं जिनमें अहम नाम शामिल है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत दीगर कई अहम शख्सियात को भी हिरासत में लिया हुआ है और उनके खिलाफ रेफरेंसेस भी दायर हो रहे हैं। और अब नैब का दावा है कि जाली अकाउंट्स केस में उसे अहम कामयाबियां मिलना शुरू हो गई हैं। गिरफ्तार अफराद प्ली बार्गेन कर रहे हैं और वादा माफ गवाह भी बन रहे हैं। गुज़िश्ता 5 दिनों के दौरान जाली अकाउंट्स केस में गिरफ्तार 3 मुल्जिमान प्ली बार्गेन कर चुके हैं। आज एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट्स केस से मुतालिक गैर कानूनी ठेकों के केस में एहतसाब अदालत ने हरेश नामी शख्स की प्ली बार्गेन की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। इस हवाले से आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जज मोहम्मद बशीर की अदालत में समाअत हुई। इस मौके पर जज मोहम्मद बशीर ने मुल्जिम हरेश से पूछा कि आप पर इल्ज़ाम क्या था, जिस पर मुल्जिम ने जवाब दिया कि उस पर गैर कानूनी ठेका और गैर मयारी मटीरियल लगाने का इल्ज़ाम था। इस मौके पर केस के तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि ठट्टा अर्बन वाटर सप्लाई के 39 मिलियन के चेक यानी तकरीबन 3 करोड़ 90 लाख रुपए के चेक दिए गए थे। रॉयल इंटरनेशनल नाम के चेक सिंध बैंक गोल मार्केट ब्रांच कराची के जाली अकाउंट में चले गए। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक ये वो अकाउंट है जो अब्दुल गनी मजीद ने तस्लीम भी किए हैं। मजमूई तौर पर 5 करोड़ 96 लाख रुपए का गबन किया गया था, जिसमें से 3 करोड़ 92 लाख रुपए जाली अकाउंट्स फ्रीज करके बरामद कर लिए गए हैं और बाकी रकम प्ली बार्गेन से वसूल कर ली गई है। एहतसाब अदालत ने तफ्तीशी अफसर के इस बयान के बाद मुल्जिम की प्ली बार्गेन की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उसे रेफरेंस से बरी कर दिया। नैब के दावे के मुताबिक ये दूसरा प्ली बार्गेन है जो 5 दिनों के दौरान की गई है। इससे पहले जाली अकाउंट्स केस में नैब ने 30 जुलाई को बड़ी कामयाबी का दावा किया था और बताया था कि सिंध नूरियाबाद पावर कंपनी के गैर कानूनी ठेकों के केस में गिरफ्तार 2 मुल्जिमान ने 2 अरब 12 करोड़ रुपए की प्ली बार्गेन कर ली। नैब के मुताबिक जाली अकाउंट्स केस में यह पहली रिकवरी है। इस हवाले से वजीर आजम के मोमने खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने भी नैब और JIT की कारकर्दगी की तारीफ की और ट्वीट किया कि जाली अकाउंट्स में 2 अरब 10 करोड़ रुपए की पहली रिकवरी अहम ब्रेक थ्रू है। एक मुल्जिम ने प्ली बार्गेन किया है और सिंध में ओमनी ग्रुप के कई मामलात में से एक में धोखाधड़ी पर मुश्तमिल मुआहदों में शामिल होने पर अपने जुर्म और किरदार का एतराफ़ किया है। अब ये अहम बात है कि प्ली बार्गेन को नैब अपनी कामयाबी करार दे रहा है और नैब इस मामले को जाली अकाउंट्स केस से जोड़ता है, जबकि इससे पहले इस मामले पर की गई JIT की रिपोर्ट में भी इसके ताने बाने ओमनी ग्रुप के साथ साथ सिंध हुकूमत की आला शख्सियात से जोड़े गए थे। इस हवाले से JIT 2013 से 2018 के दौरान महकमा खजाना सिंध की जानिब से जारी फंड्स मनपसंद ठेकेदारों को ठेके देने की तहकीकात कर चुका है और नैब को मजीद तहकीकात की सिफारिश भी की थी। JIT ने नूरियाबाद पावर कंपनी से मुतालिक भी तहकीकात की थी और अपनी रिपोर्ट में इस मंसूबे से मुंसलिक कंपनियों का ताल्लुक जाली अकाउंट से जोड़ा था। JIT ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि टेक्नोमैन काइनेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी कोई माली हैसियत नहीं थी, इसे जालसाज तरीके से सिंध हुकूमत की तरफ से ठेका दिया गया और फिर यह कंपनी जाली अकाउंट से ओमनी ग्रुप से मिलने वाली रकूम को मुल्क और बैरून मुल्क मनी लॉन्डर करती रही। JIT के दावे के मुताबिक इस पूरे मामले में सिंध हुकूमत, आसिफ जरदारी ग्रुप और ओमनी ग्रुप का गठजोड़ शामिल था। JIT ने इसकी मजीद तफसीलात बताते हुए रिपोर्ट में दावा किया कि तहकीकात के दौरान पता चला है कि जाली अकाउंट्स के जरिए 56 करोड़ रुपए को ओमनी ग्रुप के मुख्तलिफ डायरेक्टर्स के अकाउंट्स में डाला गया और बाद में ये रकम सरमायाकारी के तौर पर टेक्नोमैन काइनेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट में डाल दी गई। जब ये बात सामने आई तो JIT ने टेक्नोमैन काइनेटिक्स के मामलात का मजीद जायजा लिया, जिस पर पता चला कि टेक्नोमैन काइनेटिक्स सिंध हुकूमत के लिए तवानाई के मंसूबों के लिए काम करती है। JIT ने दावा किया कि टेक्नोमैन काइनेटिक्स कंपनी ने एक ऐसे फ्रंटमैन के साथ मिलकर जो हुकूमत और ओमनी ग्रुप के दरमियान मामला चलाने का जरिया था, जरदारी और ओमनी ग्रुप इंटरप्राइज के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने में अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा JIT ने सिंध हुकूमत की तरफ से टेक्नोमैन काइनेटिक्स कंपनी को नूरियाबाद पावर कंपनी से के इलेक्ट्रिक को बिजली की फराहमी के लिए ट्रांसमिशन लाइन का ठेका देने की भी तहकीकात की। इस हवाले से JIT ने दावा किया कि टेक्नोमैन काइनेटिक्स कंपनी हुंडी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने की वजह से सिंध हुकूमत के लिए 2015 तक इतनी पसंदीदा बन गई थी कि इसने ना सिर्फ अपने तजर्बे के जाली लेटर बनाए बल्कि ठेके हासिल करने के लिए जाली बोली लगाने वाले भी बनाए ताकि वो नूरियाबाद पावर कंपनी से के इलेक्ट्रिक तक 85 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन का ठेका हासिल कर सके। JIT के दावे के मुताबिक नूरियाबाद पावर कंपनी की पैदावारी सलाहियत 100 मेगावाट थी, जिसे नेशनल ग्रिड में मुंतकिल करने के लिए सिर्फ 7 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन दरकार थी, लेकिन इसके लिए 85 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन बनाई गई। ये ठेका जल्दबाजी और PC1 के बगैर दिया गया। इब्तिदाई ठेके की लागत 1 अरब 27 करोड़ रुपए थी, जो बाद में इजाफे के बाद 1 अरब 90 करोड़ रुपए कर दी गई। JIT की रिपोर्ट के दावे के मुताबिक टेक्नोमैन काइनेटिक्स कंपनी ने सिंध हुकूमत और ओमनी ग्रुप की मिली भगत के साथ
हुंडी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की। जीआईटी ने इसकी तफसीलात बताते हुए दावा किया कि 53 करोड़ रुपए की रकम 2014 में जाली अकाउंट्स में से ओमनी ग्रुप की मुख्तलिफ कंपनीज और डायरेक्टर्स के अकाउंट्स में डाली गई और बाद में ये रकम टेक्नोमेन काइनेटिक्स कंपनी लिमिटेड के अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई, जिसके नूरियाबाद पावर कंपनी में 53% शेयर्स हैं। जीआईटी ने तहकीकात के दौरान पता लगाया कि टेक्नोमेन काइनेटिक्स को यह ठेका एक चाइनीज कंपनी को साथ मिलाने की बुनियाद पर मिला, जबकि उस चाइनीज कंपनी की जाती तौर पर कोई माली हैसियत ही नहीं थी और ना इस चाइनीज कंपनी ने कोई रकम सिंध नूरियाबाद पावर कंपनी में शामिल की थी। जीआईटी रिपोर्ट के मुताबिक जो 53 करोड़ रुपए की रकम जाली अकाउंट से मुंतकिल होकर टेक्नोमेन काइनेटिक्स के अकाउंट में डाली गई थी, इसके साथ मजीद 3 करोड़ रुपए मिलाकर ओमनी ग्रुप ने इक्विटी के तौर पर इस रकम को सिंध नूरियाबाद पावर कंपनी में मुंतकिल किया, जब ओमनी ग्रुप का इस मंसूबे से कोई ताल्लुक नहीं था उसके बावजूद मुंतकिल किया। यानी जीआईटी के दावे के मुताबिक जिस कंपनी ने सिंध नूरियाबाद पावर कंपनी का ठेका हासिल किया और बाद में उसकी ट्रांसमिशन लाइन का भी ठेका हासिल किया, उसका वजूद ही जाली अकाउंट्स के पैसों से हुआ। और जिस चाइनीज कंपनी की बुनियाद पर टेक्नोमेन काइनेटिक्स ने ठेका हासिल किया, इस चाइनीज कंपनी ने सिंध नूरियाबाद पावर कंपनी के मंसूबे में भी कोई रकम नहीं डाली और ओमनी ग्रुप जिसका कोई ताल्लुक इस पावर कंपनी से नहीं था, उसने 56 करोड़ रुपए की रकम इक्विटी के तौर पर डाल दी। यानी जीआईटी अपनी रिपोर्ट में कहना चाहती है कि टेक्नोमेन काइनेटिक्स ओमनी ग्रुप की फ्रंट कंपनी है और सिंध हुकूमत के साथ ओमनी ग्रुप ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट में इसकी तफसीलात बताते हुए दावा किया कि 2012 और 2013 के दरमियान ओमनी ग्रुप ने टेक्नोमेन काइनेटिक्स के डायरेक्टर आसिफ महमूद और आरिफ अली को सामने रखा और दुबई में 2 ऑफशोर कंपनियां बनाई। एक कंपनी का नाम पावर इक्विटी इन्वेस्टमेंट और दूसरी का नाम टेक्नोमेन काइनेटिक्स एलएलसी रखा गया। जीआईटी रिपोर्ट के मुताबिक टेक्नोमेन काइनेटिक्स एलएलसी के जरिए सिंध नूरियाबाद पावर कंपनी के सामान के लिए $33 मिलियन मुंतकिल किए गए थे। साथ ही जीआईटी ने दूसरी कंपनी पावर इक्विटी इन्वेस्टमेंट से मुतालिक बताया कि इसके शेयर्स 2014 में अनवर मजीद और अली कमाल मजीद को ट्रांसफर कर दिए गए, जो इस बात की तस्दीक है कि ये दोनों गैर मुल्की कंपनियां ओमनी ग्रुप की फ्रंटमैन कंपनियां हैं। जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि खुर्शीद जमाली नामी शख्स, जिसे सिंध नूरियाबाद पावर कंपनी लिमिटेड और सिंध नूरियाबाद पावर कंपनी लिमिटेड 2 के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नामजद किया गया था, वो सिंध में तवानाई के तमाम मंसूबों के लिए सिंध हुकूमत और ओमनी ग्रुप के दरमियान राबते का जरिया था। वो जाली अकाउंट से फायदा हासिल करने वालों में से भी थे और उन्हें इनाम के तौर पर 2013 में सिंध एंग्रो कोल माइनिंग का चेयरमैन भी बनाया गया था और उसकी समरी की बुनियाद पर सिंध हुकूमत के 3 सरकारी एहलकारों को 1-1 करोड़ रुपए का इनाम भी दिया गया था। जीआईटी के दावे के मुताबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने न सिर्फ खुर्शीद जमाली की समरी की बुनियाद पर सरकारी अफसरान के लिए रकम जारी की, बल्कि खुर्शीद जमाली को भी 1 करोड़ रुपए दिए थे। जीआईटी ने इस मामले का खुलासा करते हुए तज्जिया दिया कि सबूतों से वाज़ेह तौर पर जाहिर होता है कि टेक्नोमेन काइनेटिक्स कंपनी ने सिंध हुकूमत के साथ मिलकर अवाम के पैसे हुंडी के जरिए मनी लॉन्ड्र किए। जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि यह मामला जामे तहकीकात और इंक्वायरी के लिए नैब के सुपुर्द किया जाए ताकि वो एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर कर सके और इस जुर्म में मुलव्विस लोगों को सजा दिलवा सके। ये थी जीआईटी की वो रिपोर्ट जिसमें दावा किया गया कि नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट में जाली अकाउंट से रकम इस्तेमाल हुई और मनी लॉन्ड्रिंग की गई। जीआईटी की रिपोर्ट की रोशनी में नैब ने इस केस की तहकीकात के दौरान खुर्शीद जमाली, आसिफ महमूद और आरिफ अली को रवा साल मई में गिरफ्तार किया था। दौरान समाअत आसिफ महमूद और आरिफ अली ने प्ली बार्गेन की दरख्वास्त की थी, जिसकी चेयरमैन नैब के बाद एहतसाब अदालत ने भी मंजूरी दे दी थी और अब आज जाली अकाउंट से मुंसलिक सिंध हुकूमत की तरफ से मनपसंद अफराद को गैर कानूनी ठेकों के केस में गिरफ्तार हरीश नामी शख्स ने भी प्ली बार्गेन कर लिया है, जिसका मतलब यह है कि मुल्जिमान ने अपने जुर्म को तस्लीम किया है। लेकिन इसके साथ अहम सवाल ये भी है कि जिन लोगों ने एतराफ़ जुर्म किया उन्होंने तो प्ली बार्गेन कर लिया, मगर अभी इसका ताल्लुक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और ओमनी ग्रुप के साथ जुड़ना बाकी है कि कैसे ये नेटवर्क साबिक सदर के लिए काम करता था।